और आज 4 राज्यों के चुनावी नतीजे सबके सामने हैं। हालांकि कल मिजोरम के नतीजे सामने आने हैं, लेकिन आज हिंदी पट्टी के तीनों राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। तो तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत होकर उभर कर सामने आई है, जहां पर केसीआर इस बात का दावा कर रहे थे कि इस बार भी जीत उन्हीं की पार्टी की होगी। लेकिन इसी बीच में एक तरफ जहां पर कांग्रेस में मंथन जारी है, राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि जनादेश को मैं स्वीकारता हूं, लेकिन विचारधारा के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर आज उन्होंने 4 जातियों का जिक्र किया, जिसमें महिलाओं को उन्होंने शामिल किया, गरीबों को उन्होंने शामिल किया, किसानों को और युवाओं को उन्होंने शामिल किया और यह कहा कि इनका विकास ही देश का विकास है और आज की जीत आत्मनिर्भर भारत की जीत है। और इस जनादेश के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए जनता का भी धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अदा किया गया। बहरहाल आइए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। नेहा रस्तोगी, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगावकर, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं। और शिवम त्यागी, कितने केजी मिठाई खा ली? मुझे लगता है कि ये तो खाने का कहाँ खिलाने का समय है, और मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपने खाई कि नहीं। खाली हाथ आए? हाँ, बिकॉज मुझे पता था कि आप व्यस्त होंगी तो इसके बाद ही खा सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो जीत रही बेहद शानदार रही, जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा बेहद शानदार, अविस्मरणीय। और एक समय जो लगातार पिछले 3 महीने से चल रहा था और जहाँ पर तमाम एग्जिट पोल्स थे जो कहते थे कि कई राज्यों में चीज़ें फंसी हुई हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी और हम कह रहे थे कि इंटरनल सर्वेज जो हैं हमारे वो डिफरेंट हैं, और कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार देखेंगे और तेलंगाना में भी अपसर्ज देखेंगे। आज अंततः वो हुआ, और जिस तरीके की वेव थी, मुझे लगता है ये तो शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती थी, हम कहते थे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज भी देश में पिछले 9 साढ़े 9 सालों में जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर है। आप किसी चुनाव में चले जाइए, कहीं चले जाइए, इस देश में आज भी नरेंद्र मोदी जी से बड़ी कोई गारंटी, जो वो कहते हैं वही गारंटी है, उससे बड़ी कोई गारंटी नहीं है फिलहाल। लेकिन बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री ने ये तो कह दिया है कि ये आज की जो हैट्रिक है वो 2024 के लिए जीत की गारंटी है। आपको लगता है कि 2024 के लिए बीजेपी को एक प्लस मिला है आज इन 3 राज्यों में जीत के साथ? नहीं, ऑफ कोर्स इसमें तो कोई शक ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसे डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, अगर आप उनकी हॉर्स पावर की बात करो, अगर राज्य चुनाव में 2000 हॉर्स पावर रहती है, तो अगर लोकसभा की बात करें तो वो डबल ट्रिपल हो जाती है। आपने देखा होगा कि तमाम राज्यों में बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे मन माफिक या यूं कहिए जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं आए, लेकिन लोकसभा में आते ट्रेंड्स बदल जाते हैं, और इस बात को तो विपक्ष भी मानता है। तो ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बिल्कुल सच है कि ये जो हैट्रिक है 3 राज्यों में, ये 2024 की हैट्रिक की तैयारी है, उसके लिए प्लान पिच है, सब कुछ है। मैं मानता हूं जिस तरीके से कार्यकर्ता में जोश है, जिस तरीके से मैंडेट मिला है, जिस तरीके से कोई 1% भी कहीं ऐसा डिफ्लेक्शन नहीं आया। जब शुरुआत के इनिशियल ट्रेंड्स थे उसमें थोड़ी देर छत्तीसगढ़ में जरूर कांग्रेस रही। अंदर खाने टेंशन तो थी, ऐसा मत कहिए शिवम। अंदर खाने टेंशन थी, अंदर खाने टेंशन छत्तीसगढ़ को लेकर भी थी, अंदर खाने टेंशन मध्य प्रदेश को लेकर भी रही है। भले ही राजस्थान को लेकर आप जरूर आश्वस्त नजर आ रहे थे, लेकिन क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, आप इस पर प्रतिक्रिया अपनी दीजिएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं, क्योंकि जीत के बाद गदगद नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और लाडली बहनाओं की जीत, पूरे प्रदेश की बहनों की जीत है। वो तो कहती थी भैया अपन जीत रहे, वो ये कहती नहीं थी कि तुम जीत रहे हो कि भाजपा जीत रही है। जहां भी मैं जाता था भैया अपन जीत रहे हैं। जब बहनें ये ठान ले और कहें कि अपन जीत रहे हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपकी कुशल रणनीति, जबरदस्त परिश्रम। गुरुजी ऊपर ही आओ ना, अब तो ऊपर ही रहना है अभी। आप सबने बहुत मेहनत की, पूरे परिवार ने। कार्तिकेय ने भी बहुत मेहनत आपके साथ।
1 लाख में योगदान है। और डांटने का काम इनने किया। अच्छा बताओ किस किस को फोन लगाया? बहुत लोग को लगाया पर डांटने का। ये देखो अपना प्यारा परिवार है, इस परिवार को किसी की नजर ना लगे। हम अच्छे से काम करेंगे, सबकी सेवा। लच्छीराम जी, बूढ़े शेरों इधर आ जाओ। देखिए गदगद नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और अपनी लाडली बहनों को क्रेडिट देने का कोई मौका इस वक्त वो नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है, जिसने बीते 1 महीने में मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को पूरा पलट कर रख दिया है और बीजेपी के पक्ष में ये वोट पड़ते हुए नजर आए। समीर चौगावकर जी, आपका एनालिसिस आज इन 3 राज्यों में बीजेपी की मिली हार को लेकर, और कांग्रेस कहां पर चूक गई, और इसके साथ क्या कांग्रेस को यह एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ अपसाइड डाउन हो सकता है, या जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी? आपकी तो सबसे बात होती रहती है सर। देखिए, आज के जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस जो चुनाव हारी है, ये एक बहुत उदाहरण है और उसमें सीखने की बात है कि संगठन और सरकार कैसे काम करती है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार 18 साल काम करने के बाद जहां एंटी इनकम्बेंसी होती है, कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से नाराजगी है, पार्टी उन्हें हटाएगी तो वोट मिलेगा। 18 साल के बाद उस व्यक्ति का लोकप्रियता आप देखिए, संगठन का काम देखिए कि शिवराज सिंह चौहान प्रचंड बहुमत से वापस आए। और छत्तीसगढ़ में आप देखिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 15 सीटें मिली थी और ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाएगी और भूपेश बघेल फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने दिन रात काम किया, अंडर करंट काम हुआ है और उसका असर ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां 3 गुना सीटें बढ़ाई और अपनी सरकार बनाने जा रही है। आप तेलंगाना राज्य देखिए, जिस राज्य के बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार खड़े करने के लिए व्यक्ति नहीं मिलते, लोग चुनाव लड़ने से मना करते हैं, उस तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के 2019 के अंदर 4 सांसद आए थे और आज वह ओबीसी से बड़ी पार्टी प्रदेश की बन गई है। जहां से ओवैसी आते हैं यहाँ से बड़ी पार्टी तेलंगाना की बन चुकी है। राजस्थान के अंदर जहां पर यह कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत जादूगर है, उनका जादू चल गया है, उन्होंने इतनी योजनाएं लागू की है, नए जिले बना दिए हैं, 51 सीटें पर उनके प्रभाव बढ़ गया है और वह सरकार बनाने जा रहे हैं, उस जादूगर को छूमंतर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है अपने योजनाओं से। मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी से सभी विपक्षी दलों को सीखने की जरूरत है कि सरकार और संगठन कैसे चलती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज बोल दिया है कि इतने जोर से बोलो कि तेलंगाना आवाज जाना चाहिए। ये बताता है कि आने वाले समय में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ उत्तर भारत से नहीं, दक्षिण भारत से भी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें भी जीतेगी। और आज तेलंगाना में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, ये बताता है कि आने वाले दिनों में तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरा कर्नाटक बनने जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड बनेगा।